हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल कर्व जर्नी पर। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी फर्स्ट 3 मंथ की, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसकी। होता है क्या कि हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसे देखकर हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, होता है क्या, जैसे ही हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, हमें बेबी कंसीव होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो 3 मंथ होते हैं हमारे, वो बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें उन 3 मंथ में काफ़ी ख्याल रखना होता है। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें हमारे लक्षण को देखकर, हमारे खाने पीने को देखकर, हमारे तरीके को देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं, हाँ, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। वैसे तो बहुत वीकनेस होती है हमें प्रेगनेंसी में, ख़ासकर पहले फर्स्ट 3 मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें बहुत वीकनेस होती है। होता है क्या कि जो हमारा ब्लड होता है उसी से हमारा बेबी बनता है और फिर हम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं फ्रेंड। तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस होने पर बेबी गर्ल होती है और अगर आप एक्टिव रहते हो तो बेबी बॉय होता है। तो मेरी मेरी बुआ का भी ये कहना है, क्योंकि उन्हें बेबी बॉय हुआ था जब उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस नहीं होती थी, और जब बेबी गर्ल हुई थी तो बहुत वीकनेस होती थी। पर फ्रेंड मैं बता दूँ आपको, मुझे तो बेबी बॉय जब मैंने कंसीव किया था तो उस टाइम पर इतनी वीकनेस होती थी, मेरा मन नहीं करता था, ऐसा लगता था बस बिस्तर पे ही लेटी रहूँ मैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती थी, वीकनेस महसूस होती थी। वो होता इसलिए है क्योंकि हमसे कुछ खाया पिया जाता नहीं है पहले 3 मंथ में, बहुत कम हमारा खाना होता है, हमें वीकनेस भी होती है, हमें उल्टियाँ भी होती हैं थोड़ी बहुत। तो उससे ये होता है कि हमें कमज़ोरी हो जाती है और हम खाना भी नहीं खा पाते सही से। तो ये सिम्पटम्स मेरे में बिल्कुल गलत बैठा था, क्योंकि मेरे बेबी बॉय को भी मुझे बहुत वीकनेस होती थी। और फ्रेंड, मेरी जो प्रेगनेंसी चल रही है, मेरा 8वां महीना चल रहा है, मुझे इसमें भी काफ़ी वीकनेस रहती है। अभी तक मुझे वीकनेस होती है, मैं इसका भी बताऊंगी आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी और मैं अपने बेबी का फेस भी दिखाऊंगी, तो मैं बताऊंगी फिर मुझे क्या हुआ है। अभी तो मेरा 8वां मंथ चल रहा है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो आपको बेबी गर्ल होगी, चाहे बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, वीकनेस तो होती है प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत। दूसरा जो लक्षण बोला जाता है, दूसरा लक्षण मैं बताऊँ आपको, ये पेट देर से दिखना, जैसे बेली फैट। हाँ, हमारा जो हम बेबी कंसीव करते हैं तो कुछ लोगों का पेट 5वें मंथ से दिखाई देने लगता है, कुछ का छठे महीने से दिखाई देने लगता है, कुछ का तो 8 महीने होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्रेग्नेंट हैं। 6 7 महीने पे हमें पता ही नहीं चलता प्रेग्नेंट हैं। तो पेट का आकार, मतलब पेट बड़ा या छोटा होना, इससे कैसे जाने बेटा है या बेटी। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि अगर पेट छोटा हो तो बेबी बॉय है और पेट बड़ा हो तो बेबी गर्ल है। तो मेरे साथ तो ये बिल्कुल सटीक बैठा था। मेरा जो बेबी बॉय था, मुझे छठे महीने से पेट दिखाई देना शुरू हुआ था, पर ऐसा भी नहीं था कि बहुत छोटा मेरा पेट हो। लास्ट में मेरा पेट काफ़ी बड़ा हो गया था, जो 9 मंथ पे काफ़ी बड़ा हो गया था मेरा पेट, पर शुरू में छोटा था। छठे महीने में पता नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये लक्षण मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था। बेबी बॉय होता है तो पेट थोड़ा छोटा होता है और बेबी गर्ल होती है तो पेट काफ़ी बड़ा होता है। ये तो मेरे साथ बिल्कुल सही बैठा था फ्रेंड। आप बताना आपके साथ ये है या नहीं। अगले सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड, तो अगला सिम्टम्स है वेट गेन होना, बहुत ज़्यादा हमारा वजन बढ़ना। लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे वो मोटी हो गई हैं उन्हें बेबी गर्ल होगी, अरे आप मोटी हो गए हो आपको बेबी गर्ल होगी, या आप बहुत कमज़ोर हो गए हो आपकी बेबी बॉय होगा। तो ऐसा बहुत जगह सुना होता है। हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमने बहुत लोगों के मुंह सुना होता है, ये बहुत लोग कहते हैं ऐसा। और देखो, जब हमारी प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा पेट में पड़ेगा तो सीधी सी बात है भाई, वज़न तो बढ़ना ही है। पर अगर आपकी पूरी बॉडी का वज़न बढ़ रहा है, हाथ पैरों का, फेस का, तो हो सकता है, तो मतलब ये बात होती है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको,
तो मेरे साथ ये हुआ था मेरे बेटे के टाइम पर कि मेरा सिर्फ पेट का ही वज़न बढ़ा था। ज़्यादा वज़न मेरा नहीं बढ़ा था, क्यों मैं तो पहले से ही काफ़ी हेल्दी थी, तो मेरा ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था, पर इतना कम भी नहीं हुआ था। ऐसे समझ लो 8 किलो 8-9 किलो वज़न मेरा बढ़ गया था। 8-9 किलो मेरा वज़न बढ़ गया था फ्रेंड। तो मुझे बेबी बॉय हुआ था, पर मेरा चेहरा या फिर मुझे क्या था, थायराइड की दिक्कत थी। मुझे थायराइड था मेरे पहले बेबी में, और अभी भी है मेरा, अब नॉर्मल है थायराइड, पर मुझे थायराइड की वजह से शायद मेरा वज़न बढ़ गया था। पर अगर आपका हाथ पैरों का वज़न नहीं बढ़ा है, चेहरे का वज़न नहीं, मतलब चेहरा नहीं फूला है, सिर्फ टम्मी साइज़ बढ़ा है, तो हो सकता है आपके घर में बेबी बॉय हो। और अगर आप काफ़ी मोटे हो गए हो, तो हो सकता है आपको क्यूट सी गर्ल हो। तो फ्रेंड ये भी मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था, मेरा ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था। मगर फ्रेंड अपने खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखें। वेट गेन होना प्रेगनेंसी में और नॉर्मल सी बात है, और बहुत अच्छी बात है। मतलब एक हेल्दी प्रेगनेंसी में वेट गेन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे 4 से 5 किलो हो, 5 से 10 किलो, वो तो आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका वेट पहले से कितना है। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर आपका प्रेगनेंसी में वेट गेन हो रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। अगले जो सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड, अगला सिम्टम्स ये है कि आपकी स्किन काफ़ी क्लीन हो जाती है। आपने सुना होगा कि आपकी स्किन, मतलब बगैर मेकअप के, अगर आपके पेट में बेबी गर्ल होती है, तो बगैर मेकअप के आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करती है। और अगर बेटा होगा तो डलनेस हो जाती है, स्किन डल सी हो जाती है, काली-काली चमक चली जाती है चेहरे की। हिंदी भाषा में कहें तो चमक चली जाती है। तो ये भी एक सिम्टम्स है बेबी बॉय होने का। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फ्रेंड, मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई थी शुरू के टाइम पर सिर्फ शुरू के टाइम पे हुई थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमारी स्किन डल हो गई थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही हमारा छठा महीना लगा था, 5वां छठा महीना लगा था, फिर मेरी स्किन अच्छी हो गई थी। तो वो क्या था फ्रेंड, क्योंकि हम 3 मंथ तक ना, शुरू का जो टाइम होता है उसमें हम कुछ खा पी नहीं पाते सही से। तो हो सकता है शायद इसकी वजह से, या फिर बेबी बॉय की वजह से, ये मुझे नहीं पता, पर मेरी स्किन कुछ मंथ के लिए डल हो गई थी, फिर मेरी नॉर्मल हो गई थी। जैसी मैं नॉर्मल में थी वैसी मेरी स्किन थी। और फ्रेंड इस वाली प्रेगनेंसी की बात करूँ मैं, जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो इसमें मेरी स्किन डल नहीं हुई है। इसमें भी ये है कि मेरी स्किन हल्की सी डल हुई थी शुरू में, और फिर जैसी थी वैसी है नॉर्मल। मुझे थोड़ी बहुत एक्ने की तो प्रॉब्लम वैसे भी है, दाने वाने निकलते रहते हैं मेरे चेहरे पर, तो अब भी निकलते हैं और पहले भी निकलते थे। तो फ्रेंड ये भी लक्षण आप मान सकते हो। बस मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था कि शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा थोड़ा डल हुआ था स्किन, और उसके बाद मेरी स्किन नॉर्मल हो गई थी। अगला सिम्टम्स है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होना, उल्टियाँ होना, जी मिचलाना। ये अगर ये होता है, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं तो बेबी बॉय होता है, और अगर बेबी गर्ल होती है, और अगर कम उल्टी होती हैं, कम वोमिटिंग होती है, तो बेबी बॉय होता है। पर फ्रेंड ये लक्षण भी मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था। जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो मुझे बहुत कम उल्टियाँ हुई थी। मुझे बिल्कुल 3 या 4 बार हुई होंगी पूरे 4 मंथ में, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई थी ज़्यादा। और स्मेल की तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, वो हार्मोन्स की वजह से होती है। सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो फ्रेंड ऐसा कुछ ना माने। तो मैं बहुत जल्द अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स आपको बताऊंगी, और मेरा 8 मंथ चल रहा है, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।